हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं आपको कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊँगा। जो क्वेश्चन आंसर आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार इनमें से पूछ लिए जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चन आंसरों को आज हम सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। आंसर सी इसका आंसर है, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक। आंसर इसका बी होगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 में। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? डिजिटल लैंग्वेज, एनालॉग लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 को आपका कंप्यूटर समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक। संगणक भी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। यानी कि 2 दिसंबर को आपको कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? आंसर ए होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू भी आपका सर्च इंजन है, बेदू एक ब्राउजर्स, बेदू भी आपका क्या है, एक सर्च इंजन है, वॉलफॉर्म अल्फा आपका सर्च इंजन नहीं है। 9th क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई हम अपने कंप्यूटर को डेटा इनपुट कराने के लिए प्रयोग में करते हैं। पहला आंसर है माउस, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड स्कैनर। ये सभी हैं जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। 10th क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद आपका 11 जो क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट आपका 1024 केबी के बराबर होता है। क्वेश्चन अगला, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 जीबी आपका 1024 एमबी मेगाबाइट से मिलकर आपका 1 जीबी बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, वो आपके सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? आपका जो आंसर डी है इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? इसका आंसर सी होगा, लोगो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक सिपाही या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने गोद में रखकर उसमें से
काम कर सकते हैं, जैसे हम लैपटॉप को प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? मशीन से निम्न सतर तक, निम्न सतर से उच्च सतर तक, उच्च सतर से कोडांतर तक, कोडांतर से मशीन तक। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसेसर द्वारा एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होती है। 19 जो क्वेश्चन है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। आपकी जो सीडी रोम है वो आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है। उसके बाद 20 जो क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपके सीपीयू में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू, यानी कि इसका आंसर होगा सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो हमारा प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारा हार्डवेयर डिवाइस होता है। प्रोसेसर हमारे इंफॉर्मेशन को परिवर्तित कर देता है, हमारे डेटा को। इसका आंसर ए होगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आपका बी आंसर इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 25, सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? उसका आंसर ए होगा, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। आंसर सी इसका राइट आंसर है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है आपका 27 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। टेक्स्ट को स्कैन करना, कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य नहीं है वो है बी। इसका आंसर बी होगा, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला है परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, एएसआई, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर होगा आंसर बी, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? इसका जो आंसर है, जितनी भी आपकी प्रोसेस होती हैं, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोसेसिंग हो, लॉजिक प्रोसेसिंग हो, वो सारी प्रोसेस आपकी सीपीयू के अंदर होती हैं। आंसर सी इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग कंप्यूटर हमारा करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल की कृत्रिम बुद्धि दी गई है। इसका आंसर आपका बी होगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सीपीयू के द्वारा समन्वय कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है?
सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है बी है, माइक्रोचिप के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करते हैं, जब आपका डेटा कन्वर्ट होकर आपके सामने आता है तो उसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसका सी है। अगला जो क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो भी आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा कोई भी डेटा एंटर करते हैं, वो सारा का सारा जो रूपांतरण किया जाता है वो सीपीयू के द्वारा सारी प्रोसेसिंग की जाती है। इसका जो आंसर है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट वो आपका प्रोसेस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी हैं। ये सीपीयू के तीनों ही मुख्य घटक हैं, ए बी सी, यानी तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा आपके कंप्यूटर को दी गई है। इसका आंसर होगा बी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। इसका आंसर ए होगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की होती है। इसका आंसर होगा बी। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी आपका डी आंसर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को कहते हैं, कंप्यूटर में सूचना को एकत्रित डेटा को कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका सी। एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को। चिन्ह व संख्या सूचना को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? वो आपके सीपीयू के द्वारा ये कार्य किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जब आप कीबोर्ड के द्वारा या आप प्रिंटर से जब कोई इमेज को स्कैन करते हैं, जो भी आपका डेटा कंप्यूटर में एंटर होता है, आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, उसे हम इनपुट के नाम से जानते हैं। वो उसका राइट आंसर आपका बी होगा। एटीएम क्या होता है? बिना सेटअप के नकदी देने वाले। इसका राइट आंसर ए है आपका, बिना सेटअप के नकदी देने वाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है हमारा कंप्यूटर। इसका आंसर होगा बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहते हैं उसे हम? कंप्यूटर, कैश, प्रोसेसर। इसका जो राइट आंसर है वो प्रोसेसर होगा। जितने भी आंसर हैं मैंने उसे पहले से ही रेड कलर से उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, सबसे पहले जो गणना करने के लिए एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसे हम अबेकस के नाम से जानते हैं। जो आपका सबसे पहले गणना करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अबेकस कंप्यूटर का प्रयोग होता था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल, जितने भी आपके गेम होते हैं, प्ले गेम, खेल के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर को काम के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था।
मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बताऊंगा। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो डी आंसर है, इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। उसके बाद 54 जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, कंप्यूटर जो बना था, कंप्यूटर को जो निर्माण किया गया था, वो चार्ल्स बेबेज ने इसको संरचना का विकास किया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आप जानते होंगे सबसे पावरफुल, सबसे महंगा और सबसे कॉस्टेबल, स्पीड में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की जाती हैं जिन्हें आपके माइक्रो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, रिसर्च के लिए, मिसाइलों का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिन्हें एक सामान्य मनुष्य उनको हम अपने प्रयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि इन कंप्यूटर का हम अपने ऑफिस यूज के लिए, स्कूल कार्यवर्ग के लिए, कंपनी के लिए इन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका तृतीय पीढ़ी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका 1976 में बना था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका जो नाम है वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे भारत के अंदर निर्माण किया गया था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज आपका जो कंप्यूटर होता है कैलकुलेशन के लिए भी, और सबसे महंगा भी होता है, उसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो आपके सामान्य यूज में लाए जाते हैं, जैसे आपके लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर भी, ये भी आकार में बड़े होते हैं, जिन पर एक व्यक्ति से अधिक एक बार में काम कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर प्रथम पीढ़ी नहीं, द्वितीय, तृतीय। माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिन्हें हम आज प्रयोग में कर रहे हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं जो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है। उसके बाद गन्ना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आविष्कार चीन में किया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, IMAC एक प्रकार का है मशीन है। IMAC एक प्रकार का मशीन होता है। उसके बाद एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्यूट, ब्लेज पास्कल, वॉन न्यूमान। वॉन न्यूमान का सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण आपका JS किल्वी ने किया था। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उस चिप का निर्माण JS किल्वी ने किया है।
अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत उस पर लगी होती है, आयरन ऑक्साइड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत का कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर आपका गणना करने के प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक ने किया था, सीडैक। निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम। कैसे मेमोरी जिसकी स्पीड आपकी काफ़ी हाई होती है, ये सबसे तेज होता है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर एनईएक को बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक को बनाया था आपके प्रेस्पर एकर्ट जॉन मॉसले ने उसको बनाया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ये आपके एक प्रकार के प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स, जो डॉट डॉट में आपकी लाइनों को प्रिंट करने में प्रयोग किए जाते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, आपने देखा होगा जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें F1 से लेके F12 तक फंक्शन की दी होती हैं, तो इसमें आंसर जो इसका बी है उसमें 12 की होती हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका राइट आंसर आपका लाइन प्रिंटर होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस आपका वो होता है जो आपके डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर इसका इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले देखते हैं, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले हो, चाहे आप LCD LED, आप टीवी की जो डिस्प्ले होती है मॉनिटर का ही काम करती है, वो हमें आउटपुट दिखाने का काम करती है, तो हमारा मॉनिटर इसका इनपुट डिवाइस नहीं है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है आजकल जो मार्केट में प्रिंटर जो हम देखते हैं, जो कि कुछ ही समय में हज़ारों पेज प्रिंट कर देते हैं, उनको हम लेज़र प्रिंटर के नाम से जानते हैं। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से हम LCD की फुल फॉर्म को हम जानते हैं, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी आपके प्रोग्राम जो डाले होते हैं उसे मॉनिटर हमें प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक। आपने देखा होगा गेम जहाँ पर अधिकतर आपके दुकानों पर कुछ जगह लोग दुकानों पर इकट्ठा होकर गेम खेलते हैं, जहाँ पर एक हैंडल सा होता है, उसको हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं, जिससे गेम को खेलना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कुंजियाँ बोलते हैं आपकी की को, जो आपकी कीबोर्ड में की होती हैं उनको हम कुंजियों के नाम से जानते हैं। उसको हम मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। जो तीनों की आपकी दी होती है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को हम मॉडिफायर की के नाम से हम जानते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड। आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, वो उसका रेट बार कोड के द्वारा स्कैन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके जो पैटर्न प्रिंट होता है उसको हम बार कोड्स के नाम से जानते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन जो कि आपके लैपटॉप पे भी टच स्क्रीन दी होती है और मोबाइल फ़ोन में भी टच स्क्रीन होती है जो कि इनपुट का काम करती है। इसका जो आंसर नहीं है, जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो आपका डी होगा, टच स्क्रीन। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले हमारे जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लेके आते थे वो हमारे फ्लॉपी डिस्क हुआ करते थे।
मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली में इसको मापा जाता है। मॉनिटर की जो डिस्प्ले है उसके आकार को हम डायगोनली मापते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। जो आप अपने कंप्यूटर में डेटा को स्कैन करते हैं वो आपके स्कैनर के द्वारा किया जाता है, जो कि हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्कैन करा के अपना इनपुट करा लेते हैं। तो स्कैनर उस काम को करता है जो कि हमारे डेटा को हमारे कंप्यूटर में इनपुट करा देता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस इंजलबर्ट ने, आपका जो क्वेश्चन है बी इसका राइट आंसर है। डगलस इंजलबर्ट ने आपका माउस, पहला कंप्यूटर माउस को बनाया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब भी आप MS वर्ड, एक्सेल, कोई भी आप टाइपिंग का काम करते हैं, जो भी डेटा आपको दिखाई देता है वो आपका रैम पर लोड रहता है, जिसे हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे पहले से लगी होती हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क आपकी अलग से बाह्य रूप से लगाई जाती है। जब इसमें हमें डेटा को सेव करना होता है तो उसको हम एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम आपके कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, क्योंकि आपकी डिस्प्ले इस रैम के बगैर आपकी दिखाई आपके मॉनिटर पर आपको नहीं देगी, इसलिए इसको मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। निम्न से कौन रैम नहीं है? पी रैम आपकी रैम नहीं होती। उसके बाद सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैशे मेमोरी, इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, कैशे मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज आपका प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वो रैम पर होता है, क्योंकि जब आप कोई भी डेटा राइट करते हैं, जैसे मैं आपको अभी जो क्वेश्चन आंसर अभी मैं समझा रहा हूँ वो मैंने विंडवर्ड में राइट किए हुए हैं। अगर मेरी यहाँ से लाइट चली जाती है और मैं टाइपिंग का कोई काम कर रहा हूँ तो वो सारा डेटा मेमोरी से इरेज हो जाता है, तो वो आपकी वो रैम होती है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। वो आपकी मैग्नेटिक डिवाइसें होती हैं जो कि आपके सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा टॉप 100 कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।